हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी पर। और फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था एंटी मलेरियल का आज हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पार्ट 4 तक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। ओके, तो गाइज आज हमारा जो टॉपिक है वो है एंटी मलेरियल के अंदर आज हम क्लोरोक्विन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लोरोक्विन क्या होता है, उसकी सिंथेसिस कैसे है, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन है, जल्दी से जाके उसको दबा दीजिए। साइड में बेल आइकन आएगी, उसको भी क्लिक कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जब हम अगली नई वीडियो को अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ओके गाइस, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एंटी मलेरियल के अंदर जो हमने पार्ट 4 कंप्लीट करवा लिए हैं, उसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो जो हम फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था वो हमने मलेरिया के बारे में देखा था, उसकी इटियोलॉजी देखी थी, उसकी लाइफ साइकिल देखी थी। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि पूरा लाइफ साइकिल पूरे डायग्रामेटिक वे में पूरी स्ट्रक्चर बना के लाइफ साइकिल की सेकंड पार्ट में वो कंप्लीट हो गई थी। थर्ड पार्ट में हमने उसकी स्ट्रक्चर मतलब सार भी पढ़ा था और क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म। थर्ड पार्ट में हमने क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म देखी थी। फोर्थ पार्ट में हमने सार देख लिया था, ठीक है। आज है फिफ्थ पार्ट, जिसके अंदर हम जो क्लोरोक्विन ड्रग है, जो कि क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है। किसके लिए दी जा रही है? मलेरिया के लिए दी जा रही है क्लोरोक्विन ड्रग। उसकी सिंथेसिस आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री है तो स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थियोरेटिकल पोर्शन कम हो एग्जाम में, स्ट्रक्चर ज्यादा हो, उस पर ज्यादा फोकस दिया जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। सार और स्ट्रक्चर्स तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सार तो हम करवा चुके हैं, आज हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे क्लोरोक्विन की किस तरीके से सिंथेसिस हो रही है, पूरी स्ट्रक्चर बेस है। तो ये अगर आप एग्जाम में पूरा लिख के आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री है तो स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोरोक्विन क्या होती है? एंटी मलेरियल ड्रग है क्लोरोक्विन। और मलेरिया का पूरा बायोडाटा हम अपनी पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। आप आई बटन पे ऊपर साइड में यहाँ पे आई बटन आता है, उसको दबाओगे तो 4 से 5 वीडियोस आपके सामने खुल के आएंगी, तो आपको पूरी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। ओके गाइज, तो क्लोरोक्विन क्या थी? एक एंटी मलेरियल ड्रग है। और जो मलेरिया डिसीज है वो किससे होती है? फीमेल एनोफाइलस मॉस्किटो से होती है। जो फीमेल मॉस्किटो होता है उससे जो मलेरिया डिसीज है वो फैलती है। और ये स्प्रेडेबल डिसीज होती है। स्प्रेडेबल क्यों होती है मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, थोड़ा सा इसमें भी मैं डिस्कस कर दूं। जब पूरा इन्फेक्शन थर्ड फेज में पहुंच जाता है, डेवलपमेंट में, उस डेवलपमेंट स्टेज में पहुंच जाता है, तो उसमें क्या होता है, गैमेटोसाइट्स बनते हैं। अब गैमेटोसाइट्स क्या करते हैं, जब कोई पेशेंट, मलेरिया पेशेंट कोई है, उस पर अगर कोई मॉस्किटो, फीमेल एनाफाइलस मॉस्किटो आकर बैठती है, तो वो गैमेटोसाइट्स को पिक कर लेती है। पिक करने के बाद वो किसी दूसरे पर्सन पर जाकर बैठेगी तो वो गैमेटोसाइट वहां पे स्प्रेड कर देगी। तो इस तरीके से पूरा स्प्रेड होता रहता है। जो मलेरिया डिसीज है स्प्रेडेबल डिसीज है। ओके गाइज, तो हमने इसकी हिस्ट्री भी बात करी थी, कौन किसने डिस्कवर किया था, कौन से ईयर में किया था। ओके, अब आ जाते हैं हमने क्लोरोक्विन की स्ट्रक्चर पर। क्लोरोक्विन की स्ट्रक्चर किस तरीके से है? 2 बेंजीन बनी है, एक चेन बनी है, लॉन्ग चेन, ठीक है। तो इसमें 7 क्लोरो 4 डाई इथाइल अमाइनो 1 मिथाइल ब्यूटाइल अमाइनो क्यूनोलाइन फॉस्फेट। इस पूरी स्ट्रक्चर का क्या नाम है? 7 क्लोरो 4 डाई इथाइल अमाइनो 1 मिथाइल ब्यूटाइल अमाइनो क्यूनोलाइन फॉस्फेट, ठीक है। ये किसकी स्ट्रक्चर है? क्लोरोक्विन की स्ट्रक्चर है। अब आ जाते हैं सिंथेसिस पर। तो जो क्लोरोक्विन है उसकी सिंथेसिस मतलब वो बनती किस तरीके से है?
तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेप बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ 4,7 डाइक्लोरोएनालीन। अब हमें प्रिपरेशन क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, 4,7 डाइक्लोरोएनालीन। इसमें सबसे पहले जो कंपाउंड्स लिए जाएंगे वो है M क्लोरोएनालीन प्लस फॉर्मिक एसिड। जो मेन कंपाउंड मतलब कि जो स्टार्टिंग के कंपाउंड्स है वो क्या है, M क्लोरोएनालीन प्लस फॉर्मिक एसिड। अब इन दोनों की रिएक्शन करवाने के बाद क्या हुआ, वाटर रिमूव हो गया, फिर क्या बना, M क्लोरोएनालीन जब इनकी रिएक्शन हुई, एक चेन यहां पे बन गई अमाइन की और एल्डिहाइड की, ठीक है, प्लस अमाइन ग्रुप और क्लोरीन ग्रुप, एनालीन इसलिए बोला गया, पूरा का पूरा ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया है। और इसमें क्या हो गया है, वाटर रिमूव होने के कारण जो स्ट्रक्चर बनी है बेंजीन के साथ अमाइन एल्डिहाइड है और एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों में फिर से रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद कंडेंसेशन प्रोसेस हुई, कंडेंसेशन में फिर से वाटर बाहर चला गया, वाटर बाहर जाने के बाद ये स्ट्रक्चर बनी, स्ट्रक्चर के साथ साथ ये क्या है, डाइइथाइल मैलोनेट है ये, प्लस क्या बना, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपस में क्या हो गई, कंबाइन हो गई और इसमें से वाटर रिमूव हो गया। वाटर रिमूव होने के बाद फिर से प्रोसेस हुई, तो क्या बन गया, डाई एस्टर बन गया, डाइएस्टर। फिर से रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, साइक्लेशन प्रोसेस हुई, इसको हीट किया गया और इसमें से C2H5OH रिलीज हो गया, मतलब निकल गया। और ये जो निशान बनाया हमने ऐसा, ये होता है कि जब रिएक्शन हो रही होती है उसको हीट किया जाना, मतलब उसमें से उसको हीट दी जाती है, ये हीट का साइन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बनी, फिर हमारी 2 बेंजीन COOH एक चेन में एक यहाँ पे जुड़ा है, तो इस तरीके से हमारी पूरी स्ट्रक्चर कंबाइन आपस में जुड़ गई। उसके बाद हमें ये स्ट्रक्चर चाहिए, तो धीरे धीरे हमारी स्ट्रक्चर बनी, फिर से हीट किया गया, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हुई, तो CO2 बाहर गया, C2H OH बाहर गया। ये दोनों कंपाउंड बाहर जाने के कारण क्या बना, फिर हमारा ये कंपाउंड हमें मिल गया। मिलने के बाद उसको हमने फिर से क्लोरीनेशन प्रोसेस हुई, POCl2 बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद जो हमारा कंपाउंड है 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन, ये कंपाउंड हमें मिला फर्स्ट स्टेप से क्या मिला, 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। अब आ जाता है सेकंड स्टेप पे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोक्विन की। अब यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही थी, वहां पे हम प्रिपरेशन कर रहे थे 4,7 डाइक्लोरोएनालीन की, तो वही है एनालीन को एनालीन लिख लो यहाँ पे QUA एनालीन, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन हो गई। यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमें क्लोरीन की प्रिपरेशन, क्लोरोक्विन की प्रिपरेशन करनी है, तो 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन लिया हमने प्लस 4 अमाइनो 1 डाइइथाइल अमाइनो पेंटोल लिया। पेंटोल लेने के बाद कंडेंसेशन प्रोसेस हुई, HCl रिमूव हुआ, रिमूव होने के बाद हमें क्लोरोक्विन, ये पूरा क्लोरोक्विन मिल गया। तो इस तरीके से पूरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लोरोक्विन सिंथेसाइज हो गया, ठीक है। तो ये थी पूरी क्लोरोक्विन की सिंथेसिस। हमने एंटी मलेरिया की ड्रग्स के बारे में भी बात किया था क्लासिफिकेशन के अंदर, तो वहाँ जब फार्माकोलॉजी में भी ये टॉपिक है, मेडिसिनल में भी ये टॉपिक है, तो आपको मलेरिया का पूरा ओवरव्यू तो फार्माकोलॉजी में भी वही पता चल जाएगा। तो जो क्लासिफिकेशन है, सार है, क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी का डिफरेंट होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री का डिफरेंट होता है। तो हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री का भी क्लासिफिकेशन करवाया हुआ है एंड
फार्माकोलॉजी का भी क्लासिफिकेशन हो चुका है। फार्माकोलॉजी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, 5 की 5 यूनिट। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिएगा, वहां पे आपको पूरी यूनिट्स मिल जाएंगी। ओके गाइस, तो जो हमारा दूसरा चैनल है AA वैदिक ज्ञान केडी, वहाँ फार्माकोलॉजी की तो गाइस हमारा दूसरा चैनल है केडी फार्मा ज्ञान, वहां पे 2 यूनिट हो चुकी है फार्माकोलॉजी की, 4th और 5th, और यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd 3 यूनिट हो गई है। ओके, मेडिसिनल केमिस्ट्री की यहाँ पे 2 यूनिट हो चुकी है, वहां पे 5th यूनिट चल रही है। ओके, एंड ऐसे ही HDT की भी चल रही है, बायोटेक्नोलॉजी की भी चल रही है, और जो सब्जेक्ट है उनकी भी हो जाएंगी धीरे धीरे। ओके गाइस, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।